हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत देर से मेरे पास आफ्टर क्वेश्चन एनालिसिस मैम कट ऑफ क्या है, मैम ओबीसी का क्या होगा, एससी का क्या कैटेगरी है, जनरल का क्या जेआरएफ स्कोर है एंड ऑल। तो आज की क्लास में हम डील करने वाले एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारा कि सेफ स्कोर क्या है। अब मैंने जो कट ऑफ निकाला है वो बिल्कुल खतरा कट ऑफ भी निकाला है कि जो उस पे है वो खतरा है। प्रे करो कि हाँ हम उससे नीचे ना हो और उसके ऊपर हो जाए, या फिर एग्जाम में कट ऑफ उससे ऊपर रहे। तो खतरा कट ऑफ क्या है वो सब हम आज डील करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करके आओ गाइस। एंड यस अगेन, जैसे हर बार मोस्टली सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जो मेरा कट ऑफ जो है आपका जो लास्ट कट ऑफ आया था उससे 2 मार्क्स ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा कट ऑफ दिया था, मतलब थोड़ा ज्यादा वेराइटी रखा था कट ऑफ में, यानी कहने का सेंस है कि ओरिजिनल कट ऑफ से थोड़ा डिफरेंट था। अदरवाइज मैंने अब तक ले जितनी बार भी कट ऑफ दिया, आप पुराने कट ऑफ उठाओ, मेरी पुरानी कट ऑफ की वीडियोस उठाओ, आप देखोगे कि बिल्कुल टू द पॉइंट मैं कट ऑफ की बात करती हूँ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एवरेज अप्रॉक्स उसी के आसपास हमारा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने का चांसेस होता है। तो इस बार भी मैंने उसी तरीके से अज्यूम करा है कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग उसी के आसपास होगा। बहुत ज्यादा आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा। घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ये सोचना भी मत किसी को भी कि घटेगा। जिनका भी स्कोर लास्ट ईयर की कट ऑफ से बिलो है, आप बिल्कुल भी सेफ साइड पे नहीं हो, क्योंकि जो फैक्ट है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीजें हैं आपको साफ साफ क्लियर रहे। तो चलो हम लोग देखते हैं कट ऑफ का क्या है गाइस। तो कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ एनालिसिस के लिए ना पहले हम 2 साल का लगातार का एनालिसिस देखते हैं और क्या डिफरेंस हुआ था कट ऑफ में। तो ये देखो आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का है। जब आप इस कट ऑफ की बात करोगे ना गाइस, तो इस कट ऑफ में देखो नेट का कितना था, 190 था, और जेआरएफ कितना था, 210, यानी 105 स्कोर गया था, है ना। 105 क्वेश्चन पे स्कोर गया था और नेट 190 पे गया था जनरल कैटेगरी का। यही जब दिसंबर 2023 का देखेंगे तो देखो नेट कहाँ गया, 184 पे गया, है ना, और जेआरएफ 208 पे, यानी दिसंबर 2023 में दिसंबर जून 21 और 22 के कंपैरिजन में घटा। नेट में कितना घटा, 6 क्वेश्चन के आसपास घटा, वहां 190 था, यहाँ 6 है। जेआरएफ में कितना हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन का डिक्रीज हुआ, 105 से किस पे आए, 104 पे आए। बट अगेन यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गाइस 1375 और यहाँ 226 और यहाँ 1418 और यहाँ सिर्फ 98 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ हुआ था। यानी जेआरएफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी घटा, अगर कट ऑफ घटा तो इसके बावजूद भी। तो उसी हिसाब से अब हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन को देख रहे। जब आप 23 का एग्जाम दे के आए थे तब भी आप यही कह रहे थे मैम लेंथी है क्वेश्चन, मैम ये है क्वेश्चन, ऐसे है वैसे है ना, और कट ऑफ में जो है लगता है हाई जाएगा, आसान था क्वेश्चन लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। इस बार भी आप दे करके आए थे तो ऐसे ही बोले। बट आफ्टर एनालिसिस जब हमने देखा तो आफ्टर एनालिसिस जो है क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, बल्कि पिछली बार में बहुत सारे नए क्वेश्चन आए थे। इस बार आपको बहुत कम नए क्वेश्चन आए हैं। इस बार बहुत ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर नए भी थे तो आप उसको कर सकते थे। इवन पिछली बार पेपर 1 टफ था, इस बार पेपर 1 टफ भी नहीं था। यानी इससे तो श्योर हो गया कि आपका कट ऑफ डिक्रीज तो नहीं होगा, बट इंक्रीज चांसेस है, यानी ये जो बेसलाइन है इससे ऊपर बढ़ सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ 184 से 190 और 210 है। तो जो जनरल का एक्चुअल कट ऑफ होगा वही उसी तरीके से आप मिलाओ यहाँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। हर बार ईडब्ल्यूसी और ओबीसी का मोस्टली जो नेट का कट ऑफ होता है सेम होता है। आप ये देखो दिसंबर 2021 और 2022 में भी 172, यहाँ 172, यहाँ पर देखो 168 क्या हुआ, घटा कितने से, 4 से 168, 169, यानी 2 क्वेश्चन से नीचे हुआ, है ना। और यहाँ जेआरएफ देखो 198 था, लास्ट टाइम भी जेआरएफ 198 था ओबीसी और इसका, इस बार भी मतलब दिसंबर 2023 में भी आपका यही था। यानी जेआरएफ की कट ऑफ में लास्ट 2022 जून इसमें और आपका जो दिसंबर 2023 था इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। सिमिलरली एससी एसटी का भी देखो तो 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, बट ये 160, 162 और इधर 182 और 184। लेकिन आप दिसंबर 23 का देखो तो देखो 160 से अगेन 4, यानी 2-2 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चला है दिसंबर 2023। इसका मतलब ये तो श्योर है कि इस बार इस वाले से ज्यादा आसान था मेरा ये वाला पेपर 2023, और दिसंबर 2023 से ज्यादा आसान है आपका कौन सा पेपर, जून 2024 री एग्जाम का पेपर। आप खुद एनालिसिस करो, दिसंबर 2021 थोड़ा सा क्या है, इसका कट ऑफ देखो 105, ज्यादा आसान था तभी 190 और 210 गया। दिसंबर 2023 इसके मुकाबले थोड़ा सा टफ था, इसीलिए 2-2 क्वेश्चन का मार्जिन लेके आया, है ना। और वही जब हम बात करते हैं किसकी, जून री एग्जाम की, तो गाइज आपने
खुद बोला कि जून री एग्जाम में आप देख रहे हो पेपर 1 का DIRC इजी था, पेपर 2 का RC, दोनों RC बहुत आसान था, बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इट विल टेक टाइम टू फाइंड द आंसर, इट विल टेक टाइम टू एनालाइज द क्वेश्चन, नो डाउट, बट यही तो एक टाइम मैनेजमेंट का है। आप देखो यहाँ 98 बच्चों को लिया दिसंबर 2023 में, टफ होने की वजह से सिर्फ 98 बच्चे इस स्कोर तक पहुंच पाए, क्योंकि टफ था, टाइम टेकिंग था। पर यहाँ आसान था और 226 बच्चे JRF ले पाए थे, तो यहाँ हमारा कम हुआ। उसी तरीके से हम यहाँ जब जून री एग्जाम की बात करेंगे तो जो दिसंबर 2023 का एक्चुअल कट ऑफ था वो हमारा बेस लाइन है, उससे नीचे तो फॉर श्योर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 200, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये रेड कलर आपको बता रहा है कि दिस रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग यू कि ये आपका बिल्कुल खतरा वाला कट ऑफ है। 208 आप देखो जनरल कैटेगरी में था 2023 में, आपका यहाँ पर देखो 2023 में 208 का था हमारा, और यहाँ भी 208 है, लेकिन अब बढ़ेगा कितना, 9 10 11, 2 क्वेश्चन ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकता है, नीचे तो नहीं जाएगा। ये जो कट ऑफ दिया है इससे बहुत होगा, 2 की जगह 3 क्वेश्चन ऊपर जाएगा, यानी 214 हो सकता है, लेकिन 208 से नीचे नहीं होगा। तो जो लोग भी इस रेड लाइन के नीचे हो, आप बिल्कुल भी सेफ साइड पे नहीं हो। टू बी फ्रैंक, आप प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। आप चाहे नेट हो चाहे JRF हो, क्योंकि एक्चुअल में ये कट ऑफ से नीचे नहीं जाएगा। आप खुद बोल रहे हो पेपर 1 आसान था, पेपर 2 थोड़ा मेरा जो है लेंदी था, टाइम टेकिंग था, बट फिर भी की पॉइंट से बनने वाला क्वेश्चन था, यानी वहां भी हमारा कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं बन सकता है। EWS की बात करें तो 198, OBC में भी पिछली बार भी 198 था, आई मीन कि JRF का कट ऑफ देखो पिछली बार भी 198 था और EWS का भी 1, इनके में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। तो इस बार भी हम लोअर बॉर्डर जो लेके चल रहे हैं वो 198 ही चल रहा है, लेकिन बढ़ेगा 204 तक। क्यों अब आपका क्वेश्चन उठ रहा है मैम 204 तक जा रहे हो, इसलिए 204 तक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी 198 था, यहाँ भी 198 है, यानी ये तो श्योर है कि आपका यहाँ पर 198, पिछली बार भी EWS, उसके बाद भी EWS में चेंज नहीं आया, तो इस बार भी अगर चेंज नहीं आएगा तो 198, और अगर चेंज आएगा तो 204 के अंदर ही रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर लाइन मैंने बताया 204 के अंदर ही रहेगा, 100 क्वेश्चन तक टच कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली OBS की बात करो तो OBS में भी देखो यहाँ OBS का भी सेम वही है, तो यहाँ भी OBS का सेम ही लिया है मैंने, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है EWS और OBS में। सेम चीज SC और ST में, SC ST की बात करोगे तो देखो SC ST में 4 मार्क्स का डिफरेंस होता है JRF में, ये 2023 का, और यहाँ भी देखो 2 मार्क्स का डिफरेंस था JRF में 2021 जब आसान था क्वेश्चन तब। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन आसान है, तो इसलिए यहाँ भी हमने 4 मार्क्स के आसपास JRF में डिफरेंस लिया है, और नेट के स्कोर में लगभग सिमिलर रखा है। 2021 की बात करोगे तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आप देखो यहाँ पर 160 क्वेश्चन आया था, 160 था क्योंकि क्वेश्चन बहुत हमारा क्या था, हमारा यहाँ पे 160 कट ऑफ गया था, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा 2023 का, तो यानी इसके हिसाब से बात करें तो हमारा कट ऑफ ये जा सकता है, ये 156 से ऊपर उठेगा। ये बॉर्डर खतरा वाला लाइन है, यानी यहाँ तक हमारा जो है वो लोग सेफ है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है SC और ST का भी, और जो लोग भी आपके UR EWS OBS SC ST के हैं गाइस, इन कट ऑफ को आप अपना, मैं कह सकते एक बॉर्डर लाइन मान के चलो। जो लोग भी इसके रेंज के, जो इसके ऊपर है वो तो डेफिनेटली सेफ साइड है, 212 के ऊपर जो लोग भी हैं सेफ है, सोचना ही नहीं है। लेकिन जो लोग 212 204 यानी ये जो रेंज चल रहा है, स्पेशली जो लाल रंग से मैंने बनाया है, वो खतरा का लाइन है। खतरा इन द सेंस, बस अब आप प्रे करो ताकि आपका जो कट ऑफ है वो इससे ऊपर ना जाए। रेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सभी को गाइस, एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चंस ऐसे थे, आपने एनालिसिस भी देखा, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाया हुआ है। अभी भी वेट करोगे कि अब रिजल्ट आएगा तो वेट करना है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा कट ऑफ, तो आपकी फिर से आप वही बेवकूफ़ी करने वाले हो जो आपने जून में किया। टाइम लेना पड़ेगा आपको, यू हैव टू प्रिपेयर। आप देख रहे हो आजकल क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का होता जा रहा है, उस लेवल को क्रैक करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, चाहे आप फ्री से करो चाहे आप पेड से करो। तो आई होप आप लोगों को ये कट ऑफ
सही लगा हो, अगर आप अपना भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि कट ऑफ में कोई अंतर लगा हो तो। एंड यस गाइज, हमारी दिसंबर की बैच जो है दिसंबर की जो बैच है वो लॉन्च्ड है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। दिसंबर की बैच के अंदर आपका सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, जिसके अंदर आपका 20% ऑफर चल रहा है, जो कि आंसर की कोड से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ओनली पेपर 2 लेना है तो आपका ओरिजिनल प्राइस है 5100, 6900 एंड 3000 विथ वैलिडिटी ऑफ 7 मंथ, 9 मंथ एंड 3 मंथ, जिसमें आपको डिस्काउंट चल रहा है तो आप डिस्काउंट इनरोल कर सकते हो इस कोर्स के अंदर जब आप बात करोगे सिर्फ पेपर 2 के लिए। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हो तो इसमें भी आपका 20% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है, और इसमें आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। इसमें आपका 6+1 मंथ, 6+3 मंथ और ये मंथली सब्सक्रिप्शन, ये ओरिजिनल प्राइस है, और इन ओरिजिनल प्राइस पे आपको ऑफर है गाइस। और पेपर 1 एंड पेपर 2 में ईच एंड एवरीथिंग हम कर रहे हैं। पेपर 1 में ऑलरेडी हमने मैथ्स फिनिश कर लिया है, हमने डीआई हम करेंगे, कुछ किया है, कुछ फ्री क्लासेस में डीआई करेंगे, हम टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग हमने फिनिश कर लिया है। रिसर्च स्टार्ट करेंगे, रिसर्च पेपर 1 और पेपर 2 साथ में ही पढ़ेंगे ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो जो भी लर्नर इनरोल करना चाहते हो इनरोल कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार जुड़ के देखो, यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट कि हाँ हम सीख रहे हैं, हाँ हमसे बनेगा। इस बार जितने भी लर्नर्स एग्जाम दिए हैं मेरे बैच के साथ है, उन सब का पेपर 2 का स्कोर इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप भी अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो और सक्सेस लेना चाहते हो तो यू कैन इनरोल इन द कोर्सेज, इवन यू कैन वॉच द फ्री क्लासेज ऑल्सो। तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। टिल देन ऑल द बेस्ट सबको फॉर योर रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। दिस इज योर फाइनल कट ऑफ फॉर जून 2024। टेक केयर।